हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि तुम सब जानते हो अभी हम लोग इस चैनल पर जुलाई महीने में आए नए मॉडल एक्टिविटी टास्क के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तुम यह भी जानते हो कि बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर यह मॉडल एक्टिविटी टास्क जुलाई 2021 में दिया गया था, लेकिन उन प्रश्नों का हिंदी रूपांतरण अभी तक वहां उपलब्ध नहीं है। इसीलिए हिंदी माध्यम के अधिकांश स्कूलों ने अपने बच्चों को जुलाई महीने में मॉडल एक्टिविटी टास्क नहीं दिया। अगस्त के महीने में उन्होंने अपने बच्चों को जुलाई महीने में दिया गया मॉडल एक्टिविटी टास्क दिया है। इसीलिए बहुत से बच्चे हो सकता है इस कंफ्यूजन में रहें कि इस वीडियो में हम जुलाई का आंसर कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारे हाथ में अगस्त में जो एक्टिविटी टास्क आई थी वह वास्तव में जुलाई महीने की है, और यह वीडियो उसी जुलाई महीने के प्रश्न पत्र को आधार करके बनाया गया है। तो इस चैनल पर अगर तुम पहले आए हुए हो, तुम जानते होगे कि हम लोग यहाँ हमेशा क्वालिटी कंटेंट तुम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। यदि तुम लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाना, ताकि हमेशा ही अच्छी कंटेंट वाले वीडियो तुम्हें मिल सके। एक बात और बता दूं, इस चैनल पर हमने क्लास 9 के जुलाई महीने के मॉडल एक्टिविटी टास्क के तहत गणित, भौतिक विज्ञान, जीवन विज्ञान और इतिहास, इन सभी विषयों के प्रश्नों को हल किया है। तुमने यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें उनका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद तुम उन आंसर्स को एक बार जाकर फिर से देख लो। चलो चलते हैं प्रश्न की तरफ। यहाँ कुल हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं जो अन्य एक्टिविटी टास्क में भी रहता था, और इसका परफॉर्मा भी बिल्कुल ही वैसा है जैसा अन्य सब्जेक्ट्स का रहता था। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, नंबर 2 ट्रू फॉल्स टाइप, नंबर 3 शॉर्ट आंसर टाइप, और नंबर 4 डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रश्न यहाँ हम लोगों को दिए गए हैं। तो चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 के हल की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में हमें कहा गया है दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। 1.1 के अंतर्गत जो प्रश्न है वह है सौरमंडल के बाहरी ग्रहों में जो विशेषता नहीं पाई जाती वह है वे बड़े होते हैं, उनकी एक विशिष्ट कक्षा होती है, वे ठोस चट्टानों के बने होते हैं, और वे सूर्य से बहुत दूर परिक्रमा कर रहे हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी। 1.2 सूर्य की स्पष्ट उत्तरी गति की सीमा है, उसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कर्क रेखा। 1.3 मानव संसाधन का एक उदाहरण है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कौशल। मुझे आशा है तुम लोगों को यह प्रश्न अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक करो, कुछ कहना है कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करना ताकि उन्हें भी अच्छे कंटेंट वाले वीडियोस मिल सकें। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में हमें कहा गया है जो कथन सही है उसके लिए टी और जो गलत है उसके लिए एफ लिखें। जिसमें 2.1 में हमें दिया गया है भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम होता है। यह कथन गलत है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर। 2.2 कोरियोलिस इफेक्ट के कारण उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें बाईं ओर विक्षेपित होती है। यह कथन गलत है, क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट के कारण उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें दाईं ओर विक्षेपित होती हैं। 2.3 ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह कथन बिल्कुल ही सही है। मुझे आशा है तुम्हें यह आंसर अच्छा लगा होगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत पहला जो प्रश्न है 3.1 उन स्थितियों का उल्लेख कीजिए जिसके द्वारा एक उदासीन पदार्थ संसाधन में परिवर्तित हो जाता है। इसका उत्तर है प्रकृति में उपलब्ध वे सभी सामान जिनका मानव समुदाय लंबी अवधि तक उपयोग कर सकें तथा उन्हें पुनः पूर्ति या पुनर्निर्माण की क्षमता हो, संसाधन कहलाता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि संसाधनों की प्रकृति प्राकृतिक न होकर मानवीय भी होती है, अर्थात संसाधन होते नहीं वरन बनते हैं। बिना मानवीय प्रयास के प्रकृति में उपलब्ध कोई तत्व या पदार्थ संसाधन का रूप नहीं ले सकते। उदाहरण के लिए भूगर्भ में स्थित खनिज उस समय तक संसाधन नहीं कहलाते जब तक कि मानव उपयोग के योग्य न हो, और यह मानवीय प्रयास से ही संभव है। इस प्रकार संसाधन के लिए किसी वस्तु में 2 आवश्यक गुण होने चाहिए, जिसमें पहला है उपयोगिता और दूसरा है कार्यात्मकता या कार्य करने की योग्यता। चलते हैं प्रश्न संख्या 3.2 की तरफ।
हमें दिया गया है हमें पृथ्वी के घूर्णन का अनुभव क्यों नहीं होता है। आंसर है पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक बार घूमती है, लेकिन हमने कभी भी पृथ्वी को घूमते हुए महसूस नहीं किया है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम पृथ्वी पर स्थित अन्य सभी वस्तुओं के साथ समान गति से घूमते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम समान गति से चलने वाली गाड़ी में चाय या कॉफी पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब कार अचानक तेज या धीमा हो जाए, हमारी चाय या कॉफी धीमी हो जाती है और संभवतः फैल जाती है। इसी प्रकार पृथ्वी एक निश्चित गति से घूमती है और हम सभी इसके साथ घूमते हैं। इसीलिए हमें पृथ्वी के चक्कर का पता नहीं चलता। हम पृथ्वी को तब तक घूमते हुए महसूस नहीं कर सकते जब तक वह लगातार घूमती है, यानी लगातार निश्चित गति से घूमती है। हम निश्चित रूप से पृथ्वी के घूर्णन गति को महसूस करेंगे यदि पृथ्वी का घूर्णन अप्रत्याशित रूप से तेज या धीमा हो जाए। तो यह थे प्रश्न 3 के अंतर्गत जो 2 प्रश्न थे उनका उत्तर। मुझे आशा है तुम्हें यह जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करना मत भूलना और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी अवश्य करना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर एक बार सब्सक्राइब कर। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4, पृथ्वी के गोल आकार का प्रमाण निम्न आधार पर चित्र की सहायता से दीजिए। जिसमें पहला पॉइंट है क्षितिज और दूसरा है पोलरिस। पोलरिस का मतलब होता है ध्रुव तारा। तो इसका उत्तर देख लें। क्षितिज पर पोलरिस यानी ध्रुव तारे की स्थिति के आधार पर पृथ्वी के गोलाकार होने के प्रमाण। पहला पॉइंट है ऊंचाई के साथ क्षितिज का विस्तार। पृथ्वी तथा आकाश जहां मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। यदि पृथ्वी चपटी होती तो विभिन्न ऊंचाइयों से हमें क्षितिज का विस्तार एक समान ही दिखाई पड़ता, परंतु यदि हम हवाई जहाज पर चढ़कर उसकी खिड़की से नीचे की ओर झांकें तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे जहाज ऊपर उठता है क्षितिज का विस्तार बढ़ता जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि पृथ्वी की आकृति गोल है। यहाँ देख रहे हो, धरती से जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो हमें जो क्षितिज है उसकी विस्तार अधिक होती जा रही है, यानी हमें क्षितिज ऊपर बढ़ने से बड़ा दिखाई देता है। चलो दूसरा जो पॉइंट है पोलरिस, ध्रुव तारे की कोणिक ऊंचाई में अंतर। ध्रुव तारा सदा उत्तरी ध्रुव पर लंबवत चमकता है, वहां उसकी कोणिक ऊंचाई 90 डिग्री होती है। जैसे जैसे वहां से दक्षिण की ओर जाते हैं उसकी कोणिक ऊंचाई घटती जाती है। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उसकी ऊंचाई 45 डिग्री और भूमध्य रेखा जिसका अक्षांश है 0 डिग्री पर उसकी कोणिक ऊंचाई 0 डिग्री हो जाती है। वहां वह क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। इससे भी प्रमाणित होता है कि पृथ्वी का आकार गोल है। तो ये थे प्रश्न 4 के दोनों प्रश्नों का उत्तर। इसके साथ ही हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत जो अलग अलग प्रश्न थे उसको हमने हल कर लिया है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और कह रहा हूं, वीडियो को पूरा देखने के बाद यदि तुम्हें अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, कुछ कहना हो कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करना। यदि तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करते जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।